हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज का टॉपिक है कि सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकलीय प्रेरण मोटर। इसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। मुश्किल से 20 या 25 क्वेश्चन करवाऊँगा, उसी को बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका, प्रेरण मोटर के स्टेटर भाग की आकृति डैश की तरह होती है। प्रेरण मोटर के स्टेटर भाग की आकृति डैश की तरह होती है, खोखले बेलन की तरह होती है। किस तरह की आकृति होती है? खोखले बेलन की तरह आकृति होती है। दूसरा क्वेश्चन है, आजकल 90% प्रेरण मोटरों में रोटर डैश प्रकार का प्रयोग किया जाता है। मतलब 90% जो अभी मोटर आ रहा है वो किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। रोटर कौन होता है? घुमाने वाला जो भाग होता है। तो पिंजरा प्रारूपी होता है। कैसा होता है? पिंजरा प्रारूपी होता है। कैसा होता है? पिंजरा प्रारूपी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, जब रोटर अपनी समान गति प्राप्त कर लेता है तब रोटर में उत्पन्न आकृति में डैश आ जाती है। जब रोटर अपनी समान गति प्राप्त कर लेता है तब रोटर में उत्पन्न आकृति में डैश आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाता है? कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, रोटर आकृति की कमी से रोटर रिलैक्टेंस डैश हो जाती है, कम हो जाती है। रोटर आकृति की कमी से रोटर रिलैक्टेंस डैश हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रोटर के प्रतिरोध का प्रभाव मोटर के शक्ति गुणांक को डैश कर देता है, बढ़ा देता है। रोटर के प्रतिरोध का प्रभाव मोटर के शक्ति गुणांक को डैश कर देता है, बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन, पिंजरा प्रारूपी मोटर डैश की गति मोटर है, स्थिरांक की गति मोटर है। पिंजरा प्रारूपी मोटर डैश की गति मोटर है, स्थिरांक की गति मोटर है। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश प्रेरण मोटर के स्टेटर की तरह होती है, पिंजरा प्रारूपी की तरह होती है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का स्टेटर डैश प्रेरण मोटर के स्टेटर की तरह होती है, पिंजरा प्रारूपी की तरह होती है। अगला क्वेश्चन, पिंजरा प्रारूपी मोटर की प्रारंभिक धारा डैश होती है, अधिक होती है। पिंजरा प्रारूपी मोटर की प्रारंभिक धारा डैश होती है, अधिक होती है। पिंजरा प्रारूपी मोटर की प्रारंभिक धारा डैश होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, पिंजरा प्रारूपी मोटर की तुलना में स्प्रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक डैश होता है, अधिक होता है। पिंजरा प्रारूपी मोटर की तुलना में स्प्रिंग प्रेरण मोटर की शक्ति गुणांक डैश होती है, अधिक होती है। स्प्रिंग, अगला क्वेश्चन आता है, स्प्रिंग मोटर का प्रारंभिक बल बलाघूर्ण पिंजरा प्रारूपी मोटर की तुलना में डैश होती है, अधिक होती है। ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन अधिक और कम पे ज़्यादा पूछा जाता है। स्प्लिटिंग मोटर क्या है और बलघूर्ण पिंजरा रोटर मोटर क्या होता है, इस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटर वाइडिंग के पोलों की संख्या को बदलकर डैश को परिवर्तित किया जाता है गति में। स्टैंडर्ड वाइल्डिंग के पोलों की संख्या को बदलकर डैश में परिवर्तित किया जाता है गति में। अगला क्वेश्चन, स्प्लिटिंग प्रेरण मोटर की दक्षता पिंजरा प्रारूपी मोटर की तुलना में डैश होती है, कम होती है। स्प्लिटिंग प्रेरण मोटर की दक्षता पिंजरा प्रारूपी मोटर की तुलना में डैश होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन, स्प्लिटिंग प्रेरण मोटर में रोटर के वांडर होने के कारण दोष की संभावनाएं डैश होती है, अधिक होती है। दोष की संभावनाएं डैश होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग मोटर में लोड बढ़ाने पर इसकी गति पिंजरा प्रारूपी मोटर की तुलना में डैश हो जाती है, कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। उससे अगला क्वेश्चन, जब स्लिप की प्रास जीरो से अधिक एस जीरो से अधिक एस से अधिक 1 होती है तो मशीन की डैश मोड पर कार्य करती है, मोटरिंग के मोड पर कार्य करती है। किस पे कार्य करती है? मोटरिंग के मोड पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई की कलाई की संख्या डैश होती है, 2 होती है। कलाइयों की संख्या डैश होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन, परस्पर 120 डिग्री के विस्थापित त्रिकलीय कुंडलियों में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, घूर्णीय होता है। कैसा होता है? घूर्णीय होता है।
आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का था मैंने करवा दिया।